या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीबी, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या मैं ज़ाकिर बाक़िर रज़ा सदीकी मुल्तान पाकिस्तान से आया हूँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदाखान हूँ और ज़िंदगी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस में बसा कर रहा हूँ। करबला में आने का एक मकसद है, जो करबला में हम आए हैं, जो इमाम हुसैन ने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हुई है जिसका नाम करबला है, और करबला में आने का एक मकसद है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहादात देकर हमें सबक दिया है, जो कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। ज़ैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जब वो अपने मुल्क से हैं, जहाँ से हैं, दुनिया के कोई भी कोने से हैं, वो यहाँ आएँ, एक तब्दीली का नाम है, वो आएँ और अपने आप में तब्दीली पैदा करें और सोचें जो करबला में हम आए हैं, आने का कोई ना कोई मकसद है और वो मकसद लेकर अपने अपने मुल्क में जाना चाहिए। मैं वो तो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हस्तियों से मुतासिर हूँ, लेकिन जो ज़्यादा मेरा तवस्सल है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। ये तमाम के तमाम बाबुल हवैज हैं, तमाम के तमाम हाजत रवा हैं, इनसे जब टाइम मांगो, जिस टाइम मांगो ये अता करते हैं। ये बाबुल हवैज हैं, जो भी हजात लेते हैं वो हजात मुकम्मल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, जो नबी पाक की हदीस है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना, बेशक हम जन्नत के एक हिस्से में बैठे हैं, अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं 2018 में करबला मुअल्ला में ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब हुई थी। 2 साल 2.5 साल के बाद वो कोरोना की वजह से नहीं आ सके। जब ही मौला ने बुलावा दिया, मैं दूसरी दफ़ा इमाम की ज़ियारत पे हाज़िर हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़ियारत जो हैं वो तमाम ही हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी साबित हुई हैं, बहुत ही तब्दीली है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ज़हर आता है कोई परेशानी नहीं होती किसी किस्म की भी, हम अपने आप को पुरसकून महसूस करते हैं। अपने मुल्क के मुकाबले में यहाँ बहुत कुछ सबक मिलता है, हर चीज़ से मुतासिर हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसकून हो कि हम पहुँचे हैं। बहुत ही सफ़र में परेशानियाँ आती हैं, इंसान को परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परेशानियों बहुत आई हैं, लेकिन परेशानियों को मद्देनज़र नहीं रखा, हमने ज़ियारत इमाम हुसैन को मद्देनज़र रखा हुआ है। भाई हम वो लोग हैं जो हमारे इमाम ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किलात का सामना करके अपनी शहादतों का नजराना पेश करके यहाँ सोए हुए हैं। हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं और मोमिनीन से भी इल्तमास है, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, सफ़र में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उनको सब कुछ छोड़ के इमाम हुसैन की ज़ियारत पे आना चाहिए। बेशक सफ़र इश्क़ है, सफ़र इश्क़ है, हमें तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं। सफ़र इश्क़ यानी नमाज इश्क़ है हमारे इमाम हुसैन में। हम इतना इश्क़ किया हुआ है, अपने अहलो अयाल घर वालों को, पाकिस्तान वाले को सब कुछ भुला लिया है। हमें
बस यही है जो हमारे बस में होता। हम चाहे बला से वापस ना जाते, जितने दिन ज़िंदगी है, जितने दिन सा हैं, हम चाहते जो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम में गुजारने चाहिए। वहाँ पाकिस्तान की याद भी नहीं आती, बस यही जन्नत है, यही आखिरत है, यहाँ सब कुछ है, बस यही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मोमिनीन के लिए मेरा यही पैगाम है, जो दुनिया में कुछ नहीं है, पैसा दुनिया में नहीं है, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप भी आएँ, अपने अहलो अयाल को भी लेके आएँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें। मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उनकी हदीस है, मेरे हुसैन का एक तवाफ़ 90 हज अकबर का सवाब है। लिहाजा मोमिनीन को चाहिए दुनिया में जिस कोने में हैं, आएँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सजदा सलाम करें और अपनी जन्नत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा नाम मुख्तार हुसैन है। हम पाकिस्तान मुल्तान से आए हैं ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। हम अपने बच्चों को भी साथ लेके आए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला में आए हैं। नहीं, पहले भी हमारा एक मर्तबा सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलाया था, हम उनके कदम चूमने आए थे। अब दूसरी मर्तबा हमने अपील की है, इल्तिजा की है मौला से, मौला हमें अपना करबला दिखाओ, हम इधर बहुत मायूस हैं। मौला ने करम नवाजी की है, उन्होंने हमें जो है ना करबला में बुला लिया है। नहीं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इतनी मेरे ऊपर करम नवाजी है, और शाम की मलका की भी, मौला गाजी अब्बास की। मौला ने, हम गरीब घराने के थे, मौला ने मेरे ऊपर इतनी अता की है, इतनी बहन भाइयों ने अता की है, जो मौला ने बहुत रिज़्क दिया है। मेरा तो अब मैंने जो मिशन बनाया है, जो मेरे 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं जो हर साल एक बहन एक भाई को अपने ख़र्चे पर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए भेजूं। ये मेरा इश्क है और मौला ने मुझे बहुत अता किया है, जो मेरी इतनी सोच में नहीं था। हमारी मऊ ने हमें दूध नाद अली पढ़ के पिलाया है और उन्होंने बताया है जो हुसैन की अज़मत क्या है, इस घराने की शान क्या है। हमारा तो रात दिन का यही विरद है, जो नाद अली भी पढ़ना है और इन 12-14 मासूम के साथ हमें इश्क है और दुनिया का लालच नहीं है। सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुज़रा है। हमें जो सलार मिले हैं कैसर अब्बास लंगाह साहब और इनके वालिद साहब, इनके भाई, ये हमारी इतनी इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत देते हैं। हम घर से चले हैं और मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई है। मेरा ज़ाहिर पाकिस्तान घर से आ रहा है, इनकी हिफाजत करनी शुरू करो, इनके सवाब लिखो। हम घर से जब से चले हैं यहाँ तक हमें सफ़र में कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि ये हमारा इश्क है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, हमारे पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल थे, वो कह रहे थे, यूं तो मैं जा रहा था खुदा के पास जन्नत के लिए, जब करबला पहुंचा तो नियत बदल गई। गमज़दा हम देखो पहले मशहद में आए हैं, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया है, सदात का बहुत बड़ा सदमा है, उनको उनकी बहन का पुरसा दिया है। फिर उसके बाद मासूमा कुम सैन में आए हैं, सैन को जो है ना पुरसा दिया है, जो मदीने से चली है, पत्थरों का सफ़र करके सावा की पहाड़ी में कौम में आके शहादत नोश हो गई और भाई ना मिला। इसलिए जो है ना हमारा इश्क है, हम आए हैं, हम अपने बेटे को बेटियों को साथ लेके आए हैं गम हुसैन में रोने के लिए, और इनको पुरसा देने आए हैं। अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इनकी बहन का पुरसा देना है, इनके बेटे अली अकबर का पुरसा देना है, इनको शहज़ादा अली असगर का पुरसा देने आए हैं।
नहीं, पैसों की ज़रूरत तो नहीं होती। हमारे जो इलाके में आए, कोई आदमी 2 बकरियां ले लेता है, उनकी खिदमत करता है, कोई गाय ले लेता है, उनकी खिदमत करता है। साल पूरा खिदमत करके वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं, मौला हमारे ये रिज़्क़ है, इसमें बरकत अता फरमा, इसको हम बेचेंगे, ये जितना पैसा होगा हम तुम्हारी ज़ियारत के लिए आएंगे। नहीं, ये नसीब होता है, ये इश्क है। हमारे इलाके में वो भी हैं जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन वो करबला नहीं आ सकते, उनके नसीब में नहीं है। ये देखो, ये पैसे वाला नहीं है। हम गरीब आदमी जो है ना, जो इस दर से इश्क करता है ना, मौला उसको बुला लेता है। मैं मोमिनीन को यही पैगाम दूंगा, जो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम हर ज़री में हर मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करते हैं, मौला से मांगते हैं, मौला जितनी भी मोमिनीन मोमिनात वो हसरतें लेके पाकिस्तान में आए, तुम मेहरबानी करो, उनको आने की इधर दावत दो और वो आएँ, तुझे तेरी बहन का और तेरे बेटों का पुरसा दो। अस्सलामुअलैकुम। तोहफ़ा या इली मदद। मेरा नाम है शहरियार अब्बास। मैं इस वक्त कारवान बाबुल हवाइज के साथ आया हूँ। मुल्तान से लेकर करबला तक हमने इश्क का सफ़र किया और यही हमारी मंजिल थी। जब हमने मंजिल पे आया, सजदा सजूद किया, तो हमारी अंदर से रूह को इस चीज़ से चैन आया और यही हमारा सफ़र था। सर, ये जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। हम इस वक्त यहाँ पे आके अपने आप को अर्श मुअल्ला पे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि करबला के साथ हमेशा मुअल्ला लगता आया। तो ये अर्श मुअल्ला की तरह हमें यूँ लगता है कि हम अर्श मुअल्ला पे मौजूद हैं इस वक्त। हमारे जज्बात, एहसासात हमारी समझ से बाहर हैं। सर, मैं लास्ट टाइम आया था 2018 में। उसके बाद कोरोना लगा, दिल इतना परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान। रोज़ अलम पाक पे जाना, जाके मौला से दुआएं मांगना कि मौला अब तो बुला लें, अब तो बुला लें, अब तो बुला लें। इसी जुस्तजू में हम लगे रहे। बस मौला ने करम किया, कोरोना ख़त्म हुआ और हमारी हाज़िरी यहाँ पे दोबारा होगी। सर, जज्बा यही था कि मैं पहले एक दफ़ा यहाँ से ज़ियारात से होकर चला गया हूँ। जो एक बार इस अर्श मुअल्ला को देख ले, उसे बार बार देखने की जुस्तजू होती है। बस यही जुस्तजू थी जो मुझे दोबारा यहाँ पे सजदा रेज़ करने के लिए ले आई। करबला से तो जुड़े बहुत से वाक़े हैं। जब लास्ट टाइम आए थे, जो मांगा वही मिला। बेशक इनके दर से जो मांगे वही मिलता है, ये कुछ इसमें शक वाली बात है ही नहीं। कोई शक शुबा कोई इसी चीज़ से इसमें रख ही नहीं सकते। जो मौला से मांगा, मौला ने उसी वक्त हमें दिया। मौला ने मुकम्मल ज़िंदगी बदल दिया हमारी इसी चीज़ से। मैं ख़ुद इस वक्त तब्दील हुआ हूँ। जब मैं पहले आया, मैं बहुत गुनाहगार था। बेशक मैं सरकार हुर की मानित पहले बहुत गुनाहगार था, लेकिन उन्हीं की हस्ती से मैं लेके आया। मैंने यहाँ पे आके दुआएं मांगी, मौला ने करम किया। तो जैसे जनाब हुर में चेंज आया था, वैसे ही मैंने अपने आप में भी कुछ हद तक चेंज महसूस किया। बेशक मेरे आइडियल, मेरे मोहसिन वही हैं, उनसे मुझे बहुत सबक मिला और उन्हीं की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हद तक चेंज महसूस किया खुद भी। सर, एक चीज़ होती है कि दिल लग जाना किसी के साथ। बेशक मेरा बावफ़ा के साथ दिल लग चुका है। मैं ख़ुद वफ़ा का तलबगार हूँ, इसलिए वफ़ा के शहंशाह से मेरा इस वक्त दिल लग चुका। सफ़र इश्क सर जी, बिल्कुल सफ़र इश्क है। यहाँ पे आके या तो नबी पाक गए थे अर्श मुअल्ला तक, या तो फिर ये हमारे लिए अर्श मुअल्ला है। हम यहाँ पे आए, यही हमारा सफ़र इश्क है। यही जो हमें यहाँ पे लेके आता है। हम यहाँ पे इमाम हुसैन के दर पे आके, चौखट पे आके सजदा करते हैं। यही हमारे लिए सफ़र इश्क है। और सफ़र इश्क हम किसे कहेंगे? असल इश्क, असल मोहब्बत इमाम हुसैन के साथ है। दुनियावी मोहब्बत, दुनियावी लज़्ज़त में कुछ भी नहीं। जो सब कुछ है बिल्कुल इमाम हुसैन के साथ हमारा रजू है और हम इमाम हुसैन से इश्क करते हैं और उन्हीं से ही वफ़ा की तलब करते हैं। जब एक मोमिन सफ़र के लिए निकलता है, करबला के लिए रवाना होता है, उसका पहला दिमाग में यही ख्याल आता है कि मेरे इमाम मज़लूम ने यह सफ़र कैसे किया था, आगे इमाम सज्जाद ने यह सफ़र कैसे किया था। उनके पाँव में कितने छाले, कितनी चीज़ें, कितनी परेशानियाँ, कितनी मुश्किलें, माँ बहनों के साथ उन्होंने बिना रिदा के सफ़र किया। तो हमारी परेशानियाँ, हमारी मुसीबतें उनके सामने कुछ भी नहीं। तो जब यही जज्बा एक मोमिन के दिमाग में होता है, तो उस पर अपने आने वाली परेशानियाँ लगती ही नहीं। उसके लिए फूलों की तरह हमवार हो जाता है रास्ता। बस यही वजह कि जो भी यहाँ पे ज़ाहिर आता है, उसके लिए कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं होती। जवानों के लिए यही पैगाम है, मातमी होना लाजमी है। एक मातमी और मातमी के साथ नमाजी होना लाजमी है, क्योंकि इमाम हुसैन ने हमें दोनों चीज़ों का सबक दिया। विला के साथ साथ अज़ाब भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं जवानों को, तमाम नाजरीन हाजरीन को यही मैं कहूँगा कि मातमी और नमाजी दोनों होना लाजमी है। सर, मैं कुछ 2 शेर सुनाना चाहूँगा कि करबला से आने से पहले और करबला में आने के बाद मेरा क्या हाल था। गमे उम्र मुख्तसर सी अब बेखबर है कलियाँ, न चमन में फेंक देना किसी फूल को मसल कर।
है किसी के मुंतज़िर हम मगर ए उम्मीद बाहम, हम हैं किसी के मुंतज़िर मगर ए उम्मीद बाहम, कहीं वक्त रह न जाए यूं ही करवटें बदल कर। मेरे दिल को रास आया जमूद खैर फ़ानी, मेरे दिल को रास आया जमूद खैर वानी, मिली राह ज़िंदगानी मुझे खार से निकल कर। बेशक मैं जिस दुनिया से आ रहा हूँ वो खार थी, वो और कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ कांटे बिछे हुए थे, जाल थे, लोगों की साजिशें थीं। लेकिन जब यहाँ पे मैं आया, सरकार बावफ़ा पे आके मैंने अपना सजदा दिया, तो बेशक मुझे इन सारी चीज़ों से राहत मिली है। मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिला यहाँ से। ये मकसद है हमारी ज़िंदगी का, हम करबला आएँ, तमाम मोमिनीन आएँ। बेशक जिसका बुलावा होता है वही आता है, लेकिन अपनी तरफ से जुस्तजू लाजमी है। मेरे इमाम का फरमान है कि चाहे नमक से रोटी खाओ, लेकिन मेरे जद की आके ज़ियारत लाजमी करो। तो इसलिए हर मोमिन पे फ़र्ज़ है कि लाजमी आए ज़ियारत के लिए। ये हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए ऐन इबादत है ये। इसके बगैर ना हमारी ज़िंदगी मुकम्मल है, ना हमारी आखिरत मुकम्मल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़तेह अली सदीकी है। मैं मुल्तान से आया हूँ और मकसद सिर्फ़ करबला की ज़ियारत थी, जो कि करीम करबला ने मुझ पर एहसान किया, और मैं छठी बार इस दर की, इस चौखट को चूमने के लिए इस दर पे आया हूँ। करबला में आके एहसास, जज्बात, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद आगे कोई चीज़ नहीं है। करबला आखिरी मंजिल है जहाँ हर इंसान सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँ, और मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ। इसके बाद मेरी सोच, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है दर हुसैन पे आकर। मेरी हर ज़ियारत यादगार है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि एक इंसान के पास पैसा हो तो ही आता है। मैं जब पहली दफ़ा आया था, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, मैं फिर भी दर हुसैन पे आया हूँ। दूसरी दफ़ा भी ऐसे ही आया हूँ, और कई बार ऐसे आ चुका हूँ। और अभी भी मैं जब आया हूँ तो ये मेरे जो कारवान के सलार हैं, ज़वार हुसैन लंगा, मेरे सलार कैसर अब्बास लंगा, और मेरे करीम करबला मालिक हुसैन बादशाह की करब नवाजी से मैं आज यहाँ आया बैठा हूँ, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब आप करबला वालों की सख्तियों को देखते हैं, जब आप पहले की सख्तियों को देखते हैं कि सुना करते थे बुज़ुर्गों से कि करबला की ज़ियारत के लिए जब लोग जाते हैं तो बच्चे भी देते हैं, कोई बाजू कटवाता है, कोई बच्चों को देता है, कोई सर कटवाता है, कोई कुछ करता है। तो उसके मुताबिक जब हम इस आज के हालात को देखते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। ये ऐसे सफ़र है कि जैसे बिल्कुल हम एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करते हैं। और जब मकसद आपका ये हो कि मौला हुसैन के पास जाना है, तो उसके आगे सब सख्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सफ़र इश्क ऐसे ही है जैसे कि जब आपको किसी चीज़ से इश्क हो जाता है और आप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है आपकी ज़िंदगी, आपका मकसद होता है कि मैंने उस इश्क को हासिल करना है, तो ये सफ़र इश्क है। इसमें कोई सख्तियाँ, कोई तब्दीलियाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ मकसद आपका अगर इश्क हासिल करना है तो उसके लिए आपको हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। मंज़िल आपकी यही होती है कि मैंने अपने इश्क तक पहुँचना है। और जब करबला में हम पहुँच जाते हैं 2 सरदारों के दरमियान, और जहाँ जब हम पहुँच जाते हैं तो हर चीज़ तकमील को पहुँच जाती है। मेरे नज़दीक एक ज़ाहिर इमाम हुसैन में वो ख़ुसूसियत होनी चाहिए कि जब हम जाएँ तो कोई लोग ये देख के हमें कहना न पड़े कि हम ज़ाहिर इमाम हुसैन हैं। हमारे किरदार को, हमारी चाल चलन को देख के वो ख़ुद बताएं कि ये लगता है कि करबला से हो के आया है। कहना ना पड़े कि हाँ जी हम ज़ाहिर हैं, आओ हमसे मिलो। हमारा किरदार ऐसा बन जाए, हमारी गुफ्तार ऐसी हो जाए कि लोग हमें देख के कहें कि वाकई ये बंदा करबला से आया है और मौला हुसैन ने इसको अता किया है। करबला में दोनों शख्सियात से मेरी इतना लगा हुआ है कि बस दिमाग में यही होता है कि करबला जाना है। और सबसे ज़्यादा जो मेरी हसरत होती है कि मैं 2 सरदारों के दरमियान बैनुल हरमैन में ज़्यादा वक्त गुजारूँ, कि वहाँ जब मैं अपने बैठ कर मैं ये फ़ील करता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हर चीज़ मुझे अमन अमान में लिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप ज़हूर इमाम ज़माना के लिए सोचते हैं तो उसके सबसे पहले आप अपने आप को ये तैयार करते हैं कि यार मैं मकसद हुसैन को पाऊँ। तो मकसद हुसैन आपको तब मिलता है जब आप करबला की ज़ियारत पे आते हैं। और मकसद हुसैन हासिल करने के लिए आपका सबसे पहले बाअमल और बाइल्म होना ज़रूरी है। मेरा तमाम मोमिनीन से यही गुजारिश है और यही पैगाम है कि आप अपने आप को इस काम के लिए तैयार करें और जहन बनाएं कि जी मैंने करबला जाना है। तो ये पैसा, ये रुकावटें, ये परेशानियाँ कुछ भी नहीं हैं। वो आपके अंदर को देखते हैं, आपके बाहर को नहीं देखते। एक शख्स की जब एक छोटा सा पैगाम है कि वो एक शख्स अरसे बाद जब करबला आया तो वो कहता रह गया, मौला इतनी देर कर दिया आपने मुझे करबला बुलाने में। तो मौला ने उसे कहा कि मैंने देर नहीं की, तूने कहा कि मैं बस कारोबार कर लूँ फिर मैं करबला जाता हूँ, मेरे बच्चे जवान हो जाए मैं फिर करबला जाता हूँ, इनकी शादियाँ कर लूँ फिर करबला जाता हूँ।
जब सारा कुछ तेरे से सारा कुछ हो गया और जब तूने सच्चे दिल से लो लगाई तो तू हमारे दर पे आ गया। तो दिल से और अंदर से अपने जहन को तैयार करें और जिन परेशानियों को, दुनियावी चीज़ों को भूल जाएं। मकसद यहाँ जब आप आ जाएंगे तो आपको हर चीज़ हासिल हो जाएगी और आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, या अली अलैहिस्सलाम मदद। सैयद मोहम्मद नफ़ीस नकवी, करोड़लाली सन ज़िला लिया से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, करीम करबला की बहुत मेहरबानी है, इनका बड़ा एहसान, बहुत तरस है कि मैं 8वीं दफ़ा इधर इनकी खिदमत में सजदा सलाम के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। बचपन से ही वालदैन से, बिलखुसूस वालदा से एक चीज़ हमें पिलाई गई, सिखाई गई, समझाई गई कि करबला क्या है, करबला से क्या दर्स मिला। इंसानियत का दर्स करबला से मिला और सुन सुन के इतना अच्छा लगा कि देखना चाह रहे थे कि करबला जाएं हम लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह, करबला आना, करबला का यहाँ पे सजदा सलाम देना, ये एक मोमन की ख्वाहिश है, एक मोमन की मेराज है। हमारा क्या हदफ हो सकता है? इन 14 मासूमीन के दर पे सलामी दे देना हमारे लिए बहुत कुछ है। मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है कि हमारे इलाके के लोग भी और हमारे ख़ानदान के लोग, जब लोग ये करबला की जन्नत की ज़ियारत के लिए आना चाह रहे थे और बल्कि आ रहे थे, तो बहुत इश्तियाक और बहुत गिरिया तारी हुआ कि सारे जा रहे हैं और मैं बदनसीब नहीं जा रहा। तो उस वक्त तो अजीब मंज़र होता है, इंसान की कैफियत बिल्कुल चेंज हो जाती है उस टाइम। जी बिल्कुल, ज़ियारत का मकसद भी यही है कि आप जब करबला से वापस जाएं तो लोग आपके अंदर तब्दीली महसूस करें, और होना भी ऐसे चाहिए। हर ज़ाहिर को मेरी भी रिक्वेस्ट है सबसे, सामीन से, नाजरीन से, देखने वालों से, कि जब आप करबला से वापस जाएं तो आपकी जो कमी कोताही है तो आपको लाजमी चाहिए कि उनसे आपको इज्तनाब करना चाहिए। सफ़र इश्क जो हमें जो मेरी अकल में आ रहा है वो ये है कि जब करबला की तरफ बंदा पहला कदम उठाता है तो इश्क का सफ़र वहीं से, घर से ही स्टार्ट हो जाता है। और उसके लिए सबसे पहले नेक नियति और बंदा इरादा करता है जब करबला के लिए, तो बहुत सारी बंदा गलत चीज़ों को बंदा इग्नोर करता है और उसको करना भी चाहिए जब बंदा इस पाक सफ़र के लिए बंदा तैयार होता है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर जो बंदा करबला आए और वो अपने आप को खुश नसीब ना समझे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मेरे से बड़ा अभी भी अब करबला में मौला करीम करबला के पास हैं हम लोग, और इससे बड़ी कोई खुश नसीबी नहीं है कि हमारे जैसा एक गुनाहगार सा बंदा जो इस काबिल नहीं था कि बंदा करबला आए, मौला ने करीमी दिखाई और हमें अपने दर पे बुला लिया। मैं अरबईन पे नहीं आ सका, दिल में एक उमंग है, तमन्ना भी है कि मौला अब्बास और मौला करीम करबला जब इज़्ज़त देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सजदा सलाम के लिए हाज़िर होंगे यहाँ पे। जो लोग आ सकते हैं और नहीं आ रहे वो उनके बस की बात नहीं है, जब तक इज़्ज़त नहीं मिलता इन मुर्शिदों से वो नहीं आ सकते। उनको चाहिए अपने अंदर खुशू खुजू पैदा करें और इन आकाओं से, मुर्शिदों से, 14 मासूमीन से इज़्ज़त तलब करें। जब हम लोग वापस जाते हैं तो इलाके के, घर के फैमिली मेम्बरान सारा इश्क के सफ़र का हाल जानने के लिए इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, हाजियों की तरह प्यार करते हैं। जैसे बंदा हज से वापस जा रहा होता है तो ये हमारे लिए तो मकबूला 70 मकबूला हज का सवाब है ये करबला में आना। तो वो जाके उसको बयान करना, एक एक लम्हा वो नाकाबिले बयान है, ये चीज़ लाजिम है। ये चीज़ इसमें कोई भी ज़ाहिर ऐसा नहीं होगा जो चाह रहा होगा कि मैं जल्द अज जल्द यहाँ से रुखसत लूँ, बल्कि वो तो चाह रहा होता है कि मैं इस नगरी में जितना मेरा टाइम गुजर सके मैं गुजारूँ। पूरी करबला ही मुसीबत का नाम है। पूरी करबला में जो मसाइब हुए हैं, जो मौला हुसैन बादशाह पे, असहाब हुसैन पे, उनकी औलाद हुसैन पे, वो जिसका भी ज़िक्र करें आप, मौला हुसैन बादशाह का ज़िक्र करें, उनके बेटों का करें, उनके भाई मौला गाजी शहनशाह का, मुझे मौला अब्बास के ऊपर बहुत गिरिया आता है कि वो हर ताकत रखने के बावजूद बेबसी के आलम में जो उनकी शहादत है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारी सब मोमिनीन से मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि हर वक्त हमें दुआए ताजील का विरद जारी रखना चाहिए और अपने आप को कोशिश करें
कि इमाम ज़माना के हम सिपाही कुजा लेकिन उनके नौकरों के नौकर भी हम लोग बन जाएं तो हमारी बहुत बड़ी खुश नसीबी होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।